Okay then, namaste, adab, sat sri akal. मैं हूं CS अंकल कांस्टिया एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू इन दिस सेशन. सो आज अपन करने वाला है एक कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी एंड उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो काफी स्टूडेंट्स को ट्रबल करता है. सो ऑन पब्लिक डिमांड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी. ICAI मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 15 है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व. एंड ये आप लोग जैसा देख सकते हो, मैंने अपना स्पेशल मस्त वाला नोट्स बनाया है. तो सर हमारे को भी ये नोट्स मिलेगा? यस. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कमेंट्स बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल दे रहा हूं. जस्ट गो देयर एंड आप वहां से काफी सारे रिसोर्सेज इंक्लूडिंग दिस नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. प्लस व्हाट आई हैव डन इज, मैंने ना इसमें अभी जैसे मैंने बीच में ये सेशन लिया था एडवांस कैपिटल बजटिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस का, तो वो भी इसी में है. सो आप लोगों के लिए एक फ्लो रहेगा कि भाई जब भी जो लेक्चर देखना है, जो आपको नोट चाहिए, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम हियर एंड यू विल गेट इट. ऑलराइट गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब. स्पेशली अगर आपका AFM एंड IBS पेपर 6 से रिलेटेड कुछ बाकी है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द कमिंग टाइम. चलो ऑन दैट नोट, पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी के ऊपर चलते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ ICAI मॉड्यूल. खाली एक आप लोगों को रेफरेंस मैं दे देता हूं यहाँ पे कि जैसे ही आप लोग ICAI मॉड्यूल का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर ओपन करोगे, सो उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में देयर इज दिस क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अगर आप लोगों के पास ऑप्टिमाइज्ड है तो भी आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा. आई थिंक 43 या कुछ है. एंड यस, हियर इट इज. लेट्स स्टार्ट. ऑन दैट नोट, मिस्टर एक्स ओन्स अ पोर्टफोलियो. एकदम टिपिकल सम है ये. सो करके जाओगे तो ही आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट. सो इसके लिए कर लेना चाहिए. कैन कम फॉर अराउंड 8 मार्क्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. X owns a portfolio with the following characteristics. Factor sensitivity 1, factor sensitivity 2 and expected return दिया है. एंड मेरे पास दो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी A एंड सिक्योरिटी B. एंड उसी के बाद में आपको दिखा होगा उधर रिस्क फ्री सिक्योरिटी है. सो मेरा जो पोर्टफोलियो बेसिकली बना है, इट इज मेड ऑफ सिक्योरिटी A एंड B. It is assumed that security returns are generated by a two-factor model. जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि there are two factors which have been considered. So एक है ये factor 1. So एक पोर्टफोलियो जो बना है मेरा सिक्योरिटी A एंड B का, उसमें फैक्टर 1 का सेंसिटिविटी दिया है. दैट फैक्टर कुड बी एनीथिंग. तो इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वी विल टेक इट एज अ बीटा फैक्टर 1, बीटा 1. एंड उसी के नीचे देखो और एक दिया हुआ है फैक्टर 2, दैट वी विल कंसिडर एज अ बीटा 2. ठीक है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं फोकस्ड एक्सक्लूसिवली फॉर सॉल्विंग दिस सम. बहुत ज्यादा डेप्थ में अपन लोग नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ माय 10 मार्क्स श्योर शॉट सक्सेस सीरीज, जहां पे मैं 10-15 मिनट्स में पूरा कॉन्सेप्ट सम करवा दूं सो दैट यू कैन यूज इट फॉर योर एग्जामिनेशंस विद इजीनेस. ऑलराइट, चलो. सो ये मेरे दो फैक्टर्स यहां पे दिए हुए हैं. अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड उसी के साथ कंसिडर करते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे विद द थिंग्स. सो फर्स्ट, इट इज अज्यूम दैट सिक्योरिटी रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय टू फैक्टर मॉडल. सो अगर आप लोगों को याद हो तो मल्टी फैक्टर मॉडल एक और कॉन्सेप्ट है, आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी, वहां पे भी यूज होता है. तो उसको भी अपन आगे कनेक्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो मेरा दो बीटाज है यहाँ पे, एक काइंड ऑफ बीटा 1 है और दूसरा है बीटा 2. तो पहला जो मेरा आंसर है दैट विल बी बेस्ड ऑन फैक्टर 1 सेंसिटिविटी. कि भाई मैं अगर बीटा 1 say that beta could be anything. It could be related to inflation, it could be related to gross national product, it could be related to forex rates, कुछ भी हो सकता है वो बीटा फैक्टर. ठीक है, सो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल बीटा 1 मेरा बेस्ड है निफ्टी के ऊपर एंड बीटा 2 मेरा बेस्ड है सेंसेक्स के ऊपर. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो व्हाट वी कैन ट्राई एंड इंटरप्रेट. सो बीटा 1 अपन लोग ले लेते हैं निफ्टी के ऊपर बेस्ड है तो कनेक्ट रहेगा, एंड बीटा 2 अपन लोग ले लेते हैं बेस्ड है सेंसेक्स के ऊपर तो भी कनेक्ट रहेगा मेरा. राइट, नाउ इफ मिस्टर एक्स, तो इधर अपन लोग लिख लेते हैं इसको फॉर आर अंडरस्टैंडिंग गाइस. सो वन इज योर निफ्टी एंड द अदर इज योर सेंसेक्स. ऑलराइट, चलो. इफ मिस्टर एक्स हैज रुपीज 1 lakh टू इन्वेस्ट एंड सेल शॉर्ट 50,000 of security B and purchases 1,50,000 of security A, what is the sensitivity of Mr. X portfolio to the two factors? अब आप मेरे को एक बात बताओ, सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो. सो सेंसिटिविटी वर्ड जब भी अपन लोग यूज करते हैं, कैन आई से वी आर स्पीकिंग ऑफ द बीटा. सो बेसिकली अपने को यहाँ पे बीटा
ऑफ एक्सिस पोर्टफोलियो फाइंड आउट करना है। तो पहले अपन लोग ले लेते हैं कि भाई अगर निफ्टी का सेंसिटिविटी के हिसाब से मैं देखता हूं मेरा पोर्टफोलियो सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी तो क्या होगा, एंड दूसरा सेंसेक्स के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो क्या होगा, राइट। तो अब पोर्टफोलियो बीटा अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, सो हाउ डू आई कैलकुलेट द पोर्टफोलियो बीटा यार एज सच। सो वी विल से दैट पोर्टफोलियो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, कैन आई से वेट ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू बीटा ऑफ बी। कैन आई से यहां पे मेरे पास बीटा ऑफ ए दिया हुआ है 0.8 जिसको मैंने निफ्टी माना है। सो सिक्योरिटी ए का, ठीक है, बीटा विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी जो भी अपन लोग ने मार्केट के लिए कंसीडर किया है इज 0.8 एंड बी का विद निफ्टी इज 1.5। वेट दोनों का क्या है, दैट इज द मेन गेम ऑफ द क्वेश्चन। सो द मेन गेम ऑफ द क्वेश्चन इज ये कैलकुलेशन ऑफ वेट्स। तो आ जाओ, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो यहां पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है गाइस, तो ये नोट मैंने जैसा तुम लोगों को बोला कि मैं अपलोड कर दूंगा तुम लोगों के लिए एंड यहां से आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो। फटाफट मैंने इसलिए लिख लिया है कि अपना आंसर थोड़ा अपन क्विकली हो जाए, बट एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ा और अच्छी तरह से कर पाऊं। सो ये नोट्स एज आई सेड टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा आपको। ओके, सो अपने को कैलकुलेट क्या करना है बेटा, अपने को कैलकुलेट करना है सेंसिटिविटी। वो अपन कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं फर्स्ट केस में। सो यहां पे देखो क्या बोला है उन्होंने, व्हाट दे हैव सेड दैट मिस्टर एक्स हैज 1 लाख टू इन्वेस्ट। चलो वेट फर्स्ट वी विल जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। सो सेंसिटिविटी मतलब कैन आई से अपने को बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है गाइस, डन। सो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज व्हाट, बीटा ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए प्लस बीटा ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी, डन है। अब बेस्ड ऑन फैक्टर 1 सेंसिटिविटी बीटा ऑफ ए उन्होंने दे दिया है अपने को, अपन ने देखा वो जो निफ्टी के साथ उसका कनेक्शन है तो वो 0.8 है एंड निफ्टी के साथ दूसरा कनेक्शन है वो है 1.5। सो यहाँ पे ये मेरा 1.5 ये वाला भी चीज दिया है। अब मेन गेम क्या है पता है क्या, द कैच ऑफ द क्वेश्चन गाइज इज कैलकुलेशन ऑफ दिस वेट्स इन दिस क्वेश्चन। अब सुनना क्या बोलता है वो, ध्यान से। मिस्टर एक्स हैज रुपीज 1 लाख टू इन्वेस्ट। सो मिस्टर एक्स के पास रुपीज 1 लाख है टू इन्वेस्ट, ठीक है सर, एक्स के पास 1 लाख है टू इन्वेस्ट एंड सेल्स शॉर्ट 50,000 ऑफ सिक्योरिटी बी। तो सेल्स शॉर्ट मतलब आपके पास शेयर नहीं है बट आपने सेल कर दिया। अब जैसे आपने कोई भी चीज सेल की, कहना से आपके पास 50,000 रुपए आ गए, एज गुड एज आप समझ लो कि आपने लोन ले लिया सिक्योरिटी बी के नाम पे एंड अब हुआ कि आपके पास 1 लाख खुद का था, आपने शॉर्ट सेल किया सिक्योरिटी बी को तो आपके पास और 50,000 आ गए, टोटल आपके पास कितने आ गए 1,50,000। ये पूरा का पूरा 1,50,000 आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ए। सो 1,50,000 पूरा का पूरा मैंने सिक्योरिटी ए में डाल दिया। अब मेरे को वेट्स कैलकुलेट करना है। देखो कभी भी वेट जब कैलकुलेट करो ना तो खुद के पास कितना पैसा है दैट विल ऑलवेज बी योर बेस। तो मेरे पास है 1 लाख रुपीज, हेलो मेरे पास है यहाँ पे 1 लाख रुपीज एज द बेस। अब वेट्स मतलब सिक्योरिटी बी का कितना इन्वेस्टमेंट है ये 1 लाख में से, सर -50,000। सिक्योरिटी ए का कितना इन्वेस्टमेंट है सर 1,50,000। सो ऑब्वियसली जब मैं वेट्स कैलकुलेट करता हूं तो इट बिकम्स 0.5 -0.5 एंड 1.5, एम आई राइट। बस अब यही वेट्स को यहां पे सब्सटीट्यूट करना है 1.5 एंड -0.5 एंड निफ्टी के बेसिस पे मेरा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना आ रहा है, वेल इट इज 0.5। समझ में आ गया। सो मेरा पोर्टफोलियो का बीटा बेस्ड ऑन निफ्टी विद अ सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी इन माय पोर्टफोलियो इज 0.45। तो मतलब अगर निफ्टी 100 से ऊपर जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो 45 से ऊपर जाएगा एंड वॉइस वर्सा। गॉट इट एवरीबॉडी। सो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। अब दूसरा बेस्ड ऑन फैक्टर 2 सेंसिटिविटी, तो सेंसेक्स के बेसिस पे कितना है, इट इज प्रोबेबली 0.3। सो देखो अब इसमें वेट्स अपने पास है ही ऑलरेडी अवेलेबल एंड जो मेरा बीटा है वो चेंज हो रहा है तो वो मैंने खाली इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड आई विल गेट इट। ओके जस्ट अ मोमेंट एंड यस आई विल गेट इट, डन। सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। मेन क्या था इसमें,
कैलकुलेशन ऑफ वेट्स। बाकी सब तो चीजें ऑलमोस्ट ऑलरेडी दी हुई है, एंड बीटा पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करना तो इजीएस्ट है, वी नो इट वेरी वेल। वी मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज सेंसिटिविटी, बट दिस टाइम द सिचुएशन इज चेंजिंग। आ जाओ। इफ मिस्टर एक्स बोरोज ₹1 लाख एट रिस्क फ्री रेट, इन्वेस्ट द अमाउंट ही बोरोज along with the ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल 1 लाख तो उसके पास है, प्लस 1 लाख उसने लोन ले लिया, बराबर है, तो 2 लाख हो गया। एंड अब अमाउंट ही बोरोज अलोंग विद द ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख का प्लस 1 लाख का बोरोइंग, तो टोटल बंदे के पास 2 लाख रुपया आ गया। नाउ 2 लाख रुपीज इन हिज अकाउंट एंड इन्वेस्ट along with the original amount of 1 lakh in security A and B in the same proportion as described in 1. What is the sensitivity of the portfolio of the two factors? Sensitivity मतलब sensitivity of the portfolio मतलब beta of portfolio, done। चलो ये समझ में आ गया। अब अगेन इसमें भी जो मेरा फैक्टर 1 फैक्टर 2 वो तो सेम ही रहने वाला है, गेम किधर बदलता है मेरा वेट्स कैलकुलेशन में, एंड दैट अगेन इज द कैच ऑफ द क्वेश्चन। तो चलो आओ लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो देखो अब इसमें वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख का है, यस सर, प्लस मैंने अभी और रिस्क फ्री लोन ले लिया 1 लाख का, यस सर, कहना इसे मेरे पास 2 लाख हो गया, करेक्ट। अब वो क्या बोल रहा है, इन्वेस्ट दिस अमाउंट, ठीक है ना, रिस्क फ्री का लोन प्लस 1 लाख अलोंग विद दिस, ये दोनों को मिला के इन्वेस्ट इन द रेशियो एज वी हैड इन द लास्ट केस। सो वो रेशियो कितना है, -0.5 इज टू -0.5 इज टू 1.5, -0.5 इज टू 1.5 बराबर है। सो ये 2 लाख को मैं क्या रेशियो में डालूंगा, क्वेश्चन में बोला है भाई फर्स्ट वाले के रेशियो में, फर्स्ट वाले का रेशियो मैंने चेक किया, -0.5 इज टू 1.5। अब अगर मेरे को सिक्योरिटी बी का -0.5 चाहिए वेट, देन इन दैट केस उसका उतना -1 लाख का अमाउंट भी होना चाहिए। कैसे आया ये, सो ऑब्वियसली मेरे पास जो अमाउंट था विच इज 2 लाख इंटू -0.5, तो मेरे को मिल जाता है सिक्योरिटी बी का शॉर्ट सेल का अमाउंट विच इज -1 लाख। अब मेरे पास टोटल कितना हो गया, सिक्योरिटी बी को शॉर्ट सेल किया, उसका 1 लाख आया, ओरिजिनल 1 लाख पड़ा है, रिस्क फ्री लोन लिया 1 लाख, तो टोटल 3 लाख है, वो मेरे को इन्वेस्ट करना है सिक्योरिटी में ए में। एंड यहां पे वो चीज ऑब्वियसली मैच भी हो जाती है, 2 लाख इंटू 1.5 विल ऑब्वियसली बिकम हाउ मच, इट इज 3 लाख। सो 2 लाख जो मेरे पास पड़ा है इंटू 1.5 हो जाता है मेरा 3 लाख। आर वी क्लियर एवरीबॉडी, यस सर। सो अब वेट्स कैलकुलेट करने का टाइम आ गया है। बेस में कभी भी आपके पास जो ओरिजिनल अमाउंट है उतना ही रहेगा। मेरे पास ओरिजिनल अमाउंट बेस में है 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब 3 जगह से मेरे पास पैसा आया है, एक खुद का पैसा, बराबर है, तो वो तो मेरे पास 1 लाख था। अब सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट कितना हुआ है, 3 लाख, सो इधर मेरा सिक्योरिटी ए का इन्वेस्टमेंट 3 लाख। दूसरा बी में शॉर्ट सेल हुआ है मतलब -1 लाख, रिस्क फ्री में लोन लेके आया है अगेन -1 लाख, सो मेरा वेट आ जाता है 3/1 -1/1 एंड -1/1, एंड द आंसर इज वेट के लिए 3 -1 -1। all I have to do now is just substitute it here. So 0.8 into 3, 1.5 into -1, एंड रिस्क फ्री का मेरा बीटा क्या होगा मेरे भाई, 0। सो यहां पे ये देखो कनेक्शन, बीटा ऑफ रिस्क फ्री इज 0, तो वो 0 इंटू -1 बराबर है। इधर ये 0.8 और 1.5 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया भाई, ये 0.8 एंड 1.5 निफ्टी का, तो निफ्टी के हिसाब से निकाल लिया, सेंसेक्स के हिसाब से निकाल लिया, एंड हियर आई गेट माय आंसर 0.9 एंड 0.6। गेम क्या था बेटा, गेम था कैलकुलेशन ऑफ वेट्स का, जो हम लोग ने अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिया। गॉट इट, डन। बाकी तो पोर्टफोलियो बीटा के फॉर्मूला यूज करना है, वो तो अपने को आता ही है। वेट्स कैलकुलेशन आई होप आपको लॉजिकली समझ गया होगा। और जब भी वेट कैलकुलेशन करो ना, बेस शुड ऑलवेज बी द अमाउंट दैट यू हैव ऑफ योर ओन। बाकी जो लोन लिया है, शॉर्ट सेल करके दिया है, वो सब चीज नीचे बेस में नहीं आएगा। बेस कैलकुलेशन विल ऑलवेज बी योर अमाउंट। अब मेरे पास ओरिजिनल अमाउंट था यहाँ पे 1 लाख, रिस्क फ्री आया 1 लाख, टोटल 2। इन्होंने बोला ये दोनों को इन्वेस्ट करो इन द रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट विच इज -0.5 1.5। आई डू द मैथमेटिक्स एंड आई गेट माय आंसर।
गॉट इट? उससे वेट आ गया, मैंने वो डाल दिया। अब अपन लोग चलेंगे इसके थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, विच इज ऑल्सो वेरी नाइस। अब देखो क्या बोलता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। अब याद करने की कोशिश करो आप लोग कि व्हाट एग्जैक्टली रिटर्न प्रीमियम, याद करो जब आपके पास मल्टी फैक्टर मॉडल होता है तो मालूम है अपन लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है आर्बिट्राज प्राइसिंग थियोरी, तो उसमें मल्टी फैक्टर मॉडल होता है, राइट। सो यहां पे मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको ओपन कर देता हूं दैट ये देखो आर्बिट्राज प्राइसिंग थियोरी, एंड मैंने साथ में लिखा है मल्टी फैक्टर मॉडल भी इसको बोलते हैं, एंड ये एग्जैक्टली वही है। तो मल्टी फैक्टर मॉडल का के थ्रू जब भी आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, सो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम 1 प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम 2। अब एक बात देखो, अभी इसका भी है ना एक्सप्लेनेशन, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी का बेसिस क्या है, कैसे ये सब वर्कआउट होता है, उसका मैंने एक अलग से 10 मार्क का शॉर्ट वीडियो बनाया है, चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक दे दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हो, उससे कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल मेरे को खाली वो अप्लाई करना है, तो आई एम गोइंग टू यूज दैट, और ये खाली आप लोगों के लिए मैं चाहिए तो नोट्स में ऐड कर दूंगा इतना पार्ट। सो अब मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो, क्वेश्चन में मेरे को यहां पे इफ यू सी तो मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो नीचे ए और बी दोनों का भी दे दिया है, क्या आपको दिखा? सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इस क्वेश्चन में अपने को दे दिया है। सिक्योरिटी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15, सिक्योरिटी बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%, तो दोनों को अलग अलग अपने को रिटर्न दिया है। सो ये देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1। ऑब्वियसली मेरे पास बीटा ऑफ फैक्टर 1 है बट रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1 नहीं है, वही तो मुझे कैलकुलेट करना है, एंड रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2 भी नहीं है, वो भी मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है। एम आई राइट एवरीबॉडी? सो यहां पे आप लोग नोट करोगे दैट ये देखो वही उसने पूछा एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम फैक्टर, रिस्क प्रीमियम फैक्टर ही वो अपने को यहां पे पूछ रहा है। तो अब मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए निकाला मल्टी फैक्टर मॉडल से, ध्यान रखना दिस थिंग। सो यहां पे रिस्क प्रीमियम 1 2 इट कैन बी एन नंबर ऑफ दैट, so that risk premium is been denoted in this question here by ICAI as lambda 1 and lambda 2। उसकी जगह आप RP1 RP2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये इक्वेशन 1 बना सिक्योरिटी ए के बेसिस पे, गाइस ये देखो ये सिक्योरिटी ए के बेसिस पे बना, इक्वेशन 2 बनेगा मेरा सिक्योरिटी बी के बेसिस पे। अब सुनो सिक्योरिटी ए का जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना है गाइस? सो मेरे सिक्योरिटी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15, रिस्क फ्री तो वो 10 का 10 ही होने वाला है, बीटा है सिक्योरिटी ए का 0.8 और बीटा 1 है 0.8, बीटा 2 है 0.6। सो यहां पे बीटा 1 बीटा 2 मल्टीप्लाई बाय रिस्क प्रीमियम, वही तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, लैम्डा 1 या एंड लैम्डा 2। सो 0.8 एंड यहां पे देखो 0.6, सॉरी ये बी का है, ठीक है 0.8 एंड 0.6। सो ये मेरे सिक्योरिटी ए का इक्वेशन बन गया। सेम वे सिक्योरिटी बी का क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क फ्री प्लस बीटा 1 इंटू रिस्क प्रीमियम 1 प्लस बीटा 2 इंटू रिस्क प्रीमियम 2। अब रिस्क प्रीमियम तो सिक्योरिटी ए हो बी हो सी हो सबके लिए एक ही रहेगा। रिस्क प्रीमियम फैक्टर्स क्या क्या होता है आपके बेटा? सो रिस्क प्रीमियम फैक्टर्स कुड बी, जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है दैट रिस्क प्रीमियम फैक्टर्स कुड बी इन्फ्लेशन, कुड बी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इट कुड बी एनीथिंग। अब इन्फ्लेशन तो सिक्योरिटी ए हो बी हो पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंडिया के सारे स्टॉक्स के लिए एक ही होने वाला है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो भी होने वाला है पूरे इंडिया के लिए एक ही होने वाला है। सो यहाँ पे जो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 को डिनोट किया है, इक्वेशन ए हो या इक्वेशन बी हो, मतलब सिक्योरिटी ए का रिटर्न हो या सिक्योरिटी बी का रिटर्न हो, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। अब खाली ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन के रह गया है। व्हेन यू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो भी मैंने बताया, देखो इक्वेशन 2 को आप -2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका ये -1.2 हो जाएगा, इक्वेशन 2 के सामने कैंसिल हो जाएगा एंड आपको मिलेगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा 1 को आप सब्सटीट्यूट कर दो इन इक्वेशन 1 and you will get your lambda 2 which is nothing but factor 2 का रिस्क प्रीमियम, और क्वेश्चन में उन्होंने अपने को वो ही तो पूछा है। सो द आंसर इज 8.33। थैंकफुली
अपना लैम्डा 1 का 0 आ रहा है, यहां पे लैम्डा 2 जैसा मैंने बोला उसके जगह पे आप रिस्क प्रीमियम वर्ड यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली यू विल गेट द सेम आंसर. Okay, so done and dusted with this question. So अब I hope आप लोगों को easy लगा होगा. Do like the video. अगर आपको ये explanation या आपको ये एक initiative जो मेरा है वो अच्छा लग रहा है तो सीए फाइनल वालों में बहुत attitude होता है, बोलते हैं सर क्या लाइक भाई हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है भाई, बड़े लोग हो तुम, क्या बोल सकते हैं तुम्हारे को, but it takes a lot of effort, so please appreciate that. अब कैसा लगा do let me know in the comments, and और आपको ऐसा कुछ भी चाहिए मॉडल टेस्ट पेपर में से कोई क्वेश्चन या एनीथिंग, लेट मी नो. अच्छा, डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल गाइस. सो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पे हम लोग काफी मजेदार चीजें करते हैं गाइस, ट्रस्ट मी. सो ये देखो आप लोगों को यहाँ पे, ये देखो ये एमसीक्यूज हम लोग ने सेशन का किया था एंड इट वाज अ सुपर डुपर हिट. सो एमसीक्यूज रेगुलर बेसिस पे मैं टेलीग्राम चैनल पे लेता हूँ एंड ऑब्वियसली द रिसोर्सेज आर शेयर्ड फॉर श्योर. चलो एनीवेज टाइम फॉर मी टू से hasta la vista. Notes will share, anything else let me know, and do let your juniors and colleagues know about the revision sessions, and अगर उनको रेगुलर बैच चाहिए तो जरूर आपका रेफरेंस दीजिएगा. दे विल हैव अ बेस्ट टाइम इज व्हाट आई कैन अश्योर. थैंक यू सो मच गाइस, टाइम फॉर मी टू से hasta la vista. कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड मिलते रहेंगे ऐसे ही अपन लोग रेगुलर बेसिस पे विद मोर सच सेशंस. बाय.